देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1894 में देश के जाने माने शिक्षक और वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म हुआ था। उन्होंने के.एन. माथुर के साथ मिलकर भटनागर माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस का आविष्कार किया था, जो कि चुंबकीय गुणों को मापने के लिए सबसे संवेदनशील उपकरण था। शांति स्वरूप भटनागर 19 वर्षों तक केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे और वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान एक गीत लिखा था जो इस यूनिवर्सिटी का कुल गीत यानी कि प्रमुख गीत बन गया, और इस गीत के बोल हैं, मधुर मनोहर अतिव सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी। वर्ष 1896 में आज ही के दिन हिंदी के मशहूर कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। उन्हें हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवियों के साथ उन्होंने हिंदी साहित्य में छायावाद की शुरुआत की थी। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और अनामिका निराला की यादगार रचनाएं। वर्ष 1958 में आज ही के दिन शांति के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन तैयार किया गया था। इसे लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के एक छात्र गेराल्ड हॉल्टम ने तैयार किया था, और इस डिजाइन का इस्तेमाल न्यूक्लियर डिस्ट्रैटमेंट के लिए किया जाता है। उस वक्त इस डिजाइन पर कई संस्थानों ने आपत्ति जताई थी और इसे बैन करने की मांग की थी। संस्थाओं का कहना था कि यह सिंबल कम्युनिस्टों के चिन्ह और ईसाई विरोधी संघ जैसा है, लेकिन आज इस डिजाइन को शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में दुनिया भर में ख्याति मिल चुकी है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन इंस्टेंट कैमरा को पहली बार दुनिया के सामने रखा गया था और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आविष्कारक एडविन लैंड ने अमेरिका की द ऑप्टिकल सोसाइटी के सामने इस कैमरे का डेमो दिया था। इस कैमरे की खासियत यह थी कि इसके जरिए न सिर्फ तस्वीर ली जा सकती थी, बल्कि उसे 60 सेकेंड या फिर उससे भी कम समय में डेवलप भी किया जा सकता था। इसमें पोलराइड फिल्म के इस्तेमाल के कारण इस कैमरे को पोलराइड इंस्टेंट कैमरा के नाम से भी जाना गया। इसके आविष्कारक ने इंस्टेंट फोटोग्राफी को इसके आविष्कार ने ही दरअसल इस इंस्टेंट फोटोग्राफी को काफी लोकप्रिय बना दिया था। और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, यानी ये दिन अपनी जुबान का सम्मान करने का दिन है। और ये दिन ढाका विश्वविद्यालय के उन छात्रों को समर्पित है जो वर्ष 1952 में बांग्ला भाषा को मान्यता देने के संघर्ष में मारे गए थे। भारत में लगभग 2000 मातृभाषाएं हैं जिनका क्षेत्रीय आधार अलग अलग है। इनमें से 270 मातृभाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं, और देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के मुताबिक करीब 44% लोग हिंदी बोलते हैं। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।